नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं हूँ प्रोफेसर मयोदर जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स सेक्शन मैथ्स 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉजिक के अंदर का एक्सरसाइज 1.8 उसका पार्ट 1 ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया था। रिमेनिंग दो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो आज हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3? क्या बोला था कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसका क्या करना है, कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। यानी तीन यहाँ पे आंसर निकालने रहेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन रहेगा, जब भी इस टाइप वाला क्वेश्चन आएगा, कन्वर्स करने आया रहेगा, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये तीनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये तीनों को हमें क्वेश्चंस को जो भी स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑलवेज रिमेम्बर कि वो हमें पी इफ देन क्यू में दिया रहेगा। इसमें दिया रहेगा पी इफ देन क्यू में दिया रहेगा। यानी हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, इफ देन वाला रहेगा। कैसा रहेगा? इफ देन वाला रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इफ देन वाला रहेगा और हमें करना क्या है, इस इफ देन, याद रखना कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्वेश्चन ऑलवेज इफ देन में ही आएगा। यानी पी इफ देन क्यू, ऐसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या बोला है हमें, पहला क्या करने बोला है, कन्वर्स। क्या करने बोला है, कन्वर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्स मतलब क्या? तो कन्वर्स मतलब क्या करना रहेगा, हमें क्यू इफ देन पी करना रहेगा। यानी ये जो पी इफ देन क्यू है उसका क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। यानी क्यू इफ देन पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स। कन्वर्स के बाद आएगा इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स यानी क्या? जैसे ये कन्वर्स, देखो कन्वर्स किसका, क्या ये जो पी इफ देन क्यू था उसका कन्वर्स करना था। कन्वर्स यानी उसका अपोजिट, यानी अपोजिट क्या करोगे, पी इफ देन क्यू है तो उसका उल्टा क्या होगा, क्यू इफ देन पी। सेम इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में सेम कन्वर्स का उल्टा करना है विथ नेगेशन। याद रखना, इनवर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का उल्टा विथ नेगेशन। यानी क्यू इफ देन पी है तो हम लोग क्या लेंगे, पी इफ देन क्यू लूंगा, लेकिन क्या लेना है हमें, नेगेशन, विथ नेगेशन। याद रखना, यानी देखो कन्वर्स किसका उल्टा हो गया, जो क्वेश्चन दिया था पी इफ देन क्यू उसका उल्टा। इनवर्स किसका उल्टा हो गया, कन्वर्स का। अब लास्ट जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी इनवर्स का उल्टा विथ नेगेशन, मतलब जैसा दिया है उसको सिर्फ उल्टा करना है। यानी नेगेशन पी इफ देन नेगेशन क्यू था तो क्या करना है, नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन पी। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, याद रखने की कुछ गरज नहीं है। सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या करना रहेगा, वर्बल फॉर्म। यानी हमारा ये पास क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। बस ये सिंबॉलिक फॉर्म में से हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वापस से बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना हमें पी इफ देन क्यू में ही रखना है। यानी सिंबॉलिक फॉर्म पी इफ देन क्यू ही रहेगा। उसका कन्वर्स करने बोला तो क्या हो जाएगा, ये पी इफ देन क्यू का उल्टा, यानी क्यू इफ देन पी। इनवर्स यानी वापस उसका उल्टा करोगे और नेगेशन डाल दोगे। यानी इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेशन वाला आएगा। ठीक है, याद रखना कन्वर्स में नेगेशन नहीं रहता। क्यू इफ देन पी, इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा कर दोगे, क्यू इफ देन पी का क्या हो जाएगा, पी इफ देन क्यू बट विथ नेगेशन। यानी दोनों साइड क्या डाल दोगे तुम लोग, नेगेशन डाल दोगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से इसका रिवर्स कर दोगे। ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा, नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन पी। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और ये कंपलसरी 101% बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट रहेगा आज का। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता ही है, 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये कन्वर्स क्या होगा, क्यू देन पी। इनवर्स क्या होगा, नेगेशन पी इफ देन नेगेशन क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका रिवर्स, नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन पी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला था, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। अभी डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो देखो इफ देन, मैंने बोला था क्वेश्चन किस में रहेगा, इफ देन में रहेगा। ठीक है, तो देखो इट स्नोज, ये हमारा पी हो जाएगा। दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये हमारा क्यू हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये नॉट क्या है, नॉट यानी नेगेशन आता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन। यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म एक्चुअल देखा जाएगा तो पी इफ देन नेगेशन क्यू होना चाहिए था, पी इफ देन नेगेशन क्यू। लेकिन मैंने अभी बताया कि डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन किस में रहना चाहिए, ऑलवेज इन पी इफ देन क्यू। किस में रहना चाहिए,
P if then Q। और जैसे मैंने बताया था कि डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग लेट करते क्या करते हैं, लेट लिखते हैं, लेट P एंड Q, तो उसमें मैंने बोला था कि नॉट नहीं लिखना रहेगा, नॉट नहीं लिखना रहेगा। यानी मैं जब लिखूंगा लेट P, तो P हमारा क्या हो जाएगा, इट्स नोज। ये तो इजी है, चलो ये लिख दूंगा इट स्नोज। याद रखना इफ और देन नहीं लिखते क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिव है। इफ देन क्या है, हमारे कनेक्टिव है जो सिंबॉलिक में आ जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इफ देन और क्यू मैंने बोला था डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा तो भी हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। यानी दे डू नॉट ड्राइव द कार लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे डू ड्राइव द कार। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव। याद रखना पी क्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिखना। लेकिन लेकिन जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आएगा, तो जो नॉट दिया है उसको साथ में हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। ठीक है, यानी डू नॉट ड्राइव द कार, ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या हो जाएगा, दे डू ड्राइव द कार, दे डू ड्राइव द कार या तो दे ड्राइव द कार। तो ये हमारा क्या हो गया, इस नॉट वाले स्टेटमेंट का नेगेशन। याद रखना। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिया है ही इज अ बॉय, ठीक है, ये सपोज करो पी है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, यानी नेगेशन पी क्या होगा, ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो इजी था कि ही इज अ बॉय, इसका नेगेशन क्या होगा, ही इज नॉट अ बॉय, नेगेशन पी। लेकिन अगर स्टेटमेंट में तुम्हारा नॉट है, सपोज करो ही इज, यहां पे लिखता हूं ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है, इसको मैं पी मान रहा हूं। ठीक है, यानी ये नॉट वाले स्टेटमेंट को मैं पी मान रहा हूं, तो इसका नेगेशन क्या होगा, तो ही इज नॉट अ बॉय, तो इसका उल्टा नेगेशन यानी इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लगाओगे, नॉट रहेगा तो हटा दोगे। इसका मतलब क्या, नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो यहाँ पे देखो ही इज नॉट अ बॉय, तो इसका नेगेशन क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो याद रखना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, वैसे तो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना चाहिए, डू दे डू ड्राइव द कार, लेकिन यहाँ पे नॉट है। और हमारा क्वेश्चन में बोला था कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ऑलवेज क्वेश्चन किस में रहना चाहिए, पी इफ देन क्यू, यानी सिंबॉलिक फॉर्म पी इफ देन क्यू ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा कि पी इफ देन क्या आ रहा है, नेगेशन क्यू आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट वाले के साथ में इसको क्या अज्यूम कर लूंगा, मैं क्यू अज्यूम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा, मैं क्यू अज्यूम करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, सम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स नोज, ये हमारा पी हो गया। क्यू क्या हो जाएगा, दे डू दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, मैं नॉट के साथ इसको क्या मान रहा हूं, पी ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं मैं नॉट के साथ। ठीक है, याद रखना दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इट्स नोज ये हमारा पी हो गया, और क्यू क्या मान लिया मैंने, दे डू नॉट ड्राइव द कार, इसको मैंने नॉट के साथ क्यू माना है। तो जब क्यू का नेगेशन करना रहेगा तो क्या लिखोगे, दे डू ड्राइव द कार। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी अगर देखो ये इट्स नोज, तो इसका नेगेशन पी क्या होगा, इट नॉट स्नोज। ठीक है, और इसका नेगेशन क्यू क्या करूंगा, जैसे नेगेशन पी किया वैसे नेगेशन क्यू क्या रहेगा, क्योंकि देखो हमें कन्वर्स में पी क्यू चाहिए था, हे पी क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए था, वो निकाल रहा हूँ, नेगेशन पी मिल गया। अब नेगेशन क्यू की बारी, तो नेगेशन क्यू के लिए क्या लिखूंगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये हमारा क्यू है, तो इसका अपोजिट यानी नेगेशन क्या होगा, दे ड्राइव द कार। तो ये हमारा दोनों का हो गया। ठीक है, पी क्यू हमने निकाला, और उसके बाद नेगेशन पी है, नेगेशन क्यू। अब हम लोग को क्या करना था, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कन्वर्स। कन्वर्स यानी क्या स्टूडेंट्स, कन्वर्स यानी क्या होता है, हमें क्या करना है यहाँ पे, कन्वर्स का मतलब क्या करना है, यहाँ पे क्यू इफ देन पी लिखना है। क्या लिखना है, क्यू इफ देन पी। तो चलो क्यू इफ देन पी यानी क्या होगा, क्यू इफ देन पी, तो याद रखना क्यू इफ देन पी, तो हमारा आंसर भी किस में रहेगा, इफ से स्टार्ट होगा रहेगा। ठीक है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बीच में कनेक्टिव क्या है, इफ देन, तो क्वेश्चन का आंसर का जो शुरुआत रहेगा किससे होगा, इफ से। तो इफ क्यू स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट क्या था, ये वाला है। क्या है क्यू स्टेटमेंट, देखो जरा, क्यू स्टेटमेंट क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो क्या लिखूंगा, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इफ हो गया, उसके बाद क्या आएगा, देन क्या बोला है, पी, पी यानी क्या होगा, इट स्नोज, इट स्नोज। तो वैसे हमने क्या कर दिया, ये क्यू कन्वर्स कर दिया है। इसके बाद क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, इनवर्स। कन्वर्स के बाद क्या है, इनवर्स।
तो पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ताकि ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया है। चलो, क्या बोला है, कन्वर्स हो गया। इसके बाद क्या करने बोला था, इनवर्स। क्या बोला है, इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना रहेगा, इनवर्स में क्या बोला था, ये जो क्यू इफ देन पी है उसका उल्टा करने का विथ नेगेशन, यानी नेगेशन पी इफ देन क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। तो चलो स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं। सबसे पहले इफ से शुरुआत होता है क्योंकि बीच में कनेक्टिव क्या है, इफ देन। तो इफ नेगेशन पी, तो नेगेशन पी क्या स्टेटमेंट है, इट नॉट स्नोज। तो यहाँ पे लिखूंगा इट, इफ इट नॉट स्नोज देन, इफ देन हो गया इट नॉट स्नोज। उसके बाद क्या बोले, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू यानी दे ड्राइव द कार। क्या लिखूंगा, देन दे ड्राइव द कार। हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या करना है हमें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करना रहेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी बस इसमें से रिवर्स करना है, यानी नेगेशन क्यू पहले आएगा, इफ देन क्या होगा, नेगेशन पी। चलो स्टार्ट करते हैं, वापस से इफ से स्टार्ट करूंगा। इफ नेगेशन क्यू, यानी अभी क्यू वाला स्टेटमेंट जो है पहले लिखूंगा, कौन सा वाला, ये क्या है, दे ड्राइव द कार। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ दे ड्राइव द कार, देन नेगेशन पी। तो नेगेशन पी क्या है, ये इट नॉट स्नोज। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट नॉट स्नोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, सेम एज वेल एज हमें क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 2 करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना, पी करना है, लेट पी। पी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ही स्टडीज। क्या आएगा, ही स्टडीज। क्यू क्या होगा, ही विल गो टू कॉलेज। ये हमारा क्यू हो जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स का नेगेशन भी साथ में ही फाइंड करके रखो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने में इजी हो जाता है। नेगेशन पी, ही स्टडीज, तो क्या आएगा, ही डज नॉट स्टडीज। याद रखना, ही नॉट स्टडीज लिखो तो भी चलेगा, लेकिन डज लगाओगे तो ग्रामर पर ही थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट स्टडीज। उसके बाद नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू क्या है, ही विल गो टू कॉलेज। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, यानी पी ही स्टडीज था तो उसका नेगेशन क्या होगा, ही डज नॉट स्टडीज। ही विल गो टू कॉलेज ये क्यू था तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे एक नॉट का सीन ज्यादा था नहीं तो इजी हो गया। चलो इसका क्या करने बोला है, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या होगा, पी इफ देन क्यू हुआ। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, बीच में इफ देन यानी पी इफ देन क्यू। तब इसका क्या करना है, हमें कन्वर्स करना है। क्या करना है, कन्वर्स। और कन्वर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था, पी इफ देन क्यू का उल्टा करना है, क्यू इफ देन पी। चलो क्या करते हैं, क्यू क्यू क्या लिखा है, ही विल गो टू कॉलेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ देन है तो इफ स्टार्ट से आएगा, शुरुआत में इफ लगाना जरूरी है, याद रखना। कनेक्टिव इफ देन है तो इफ से स्टार्ट होगा। इफ क्यू क्या बोला है, ही विल गो टू कॉलेज। तो क्या आएगा, इफ ही विल गो टू कॉलेज, देन देन क्या बोला है, पी पी क्या है हमारे पास, ही स्टडीज, देन ही स्टडीज। ठीक है, देन ही स्टडीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्स। कन्वर्स के बाद क्या बोला था डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स। तो चलो इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्यू इफ देन पी था तो क्या हो जाएगा, नेगेशन पी इफ देन नेगेशन क्यू। अपोजिट करना है, रिवर्स करना है और विथ नेगेशन। चलो इफ, चलो नेगेशन पी क्या था, ही डज नॉट स्टडी। तो यहाँ पे लिखा इफ ही डज नॉट स्टडीज देन क्या है, नेगेशन क्यू क्या है,
ही विल नॉट, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, तो क्या हो गया, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ये हमारा क्या गया, इनवर्स। इसके बाद लास्ट हमारा क्या था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी क्या, इनवर्स का उल्टा, इनवर्स का रिवर्स, यानी नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन पी। चलो, नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन पी, यानी इफ नेगेशन क्यू पहले आएगा, मतलब क्या, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट go to college, then negation p क्या है, he negation p क्या था, he does not studies, तो यहाँ पे क्या आएगा, he does not studies। ठीक है, तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन इजी था, बहुत सिंपल था सा। और तुम्हें क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड वाला है ऐसा ही टाइप का आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, बहुत इजी है। उसको तुम्हें अच्छे से करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या बोला है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन मतलब तुम क्या कर रहे हो, कौन सा रूल्स अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एंड का रूल्स लगाया था, नेगेशन एंड का रूल्स क्या था कि दोनों का नेगेशन दो, एंड का क्या हो जाएगा और। तो कौन सा रूल्स लगाया था, एंड का। एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो हमने क्या लिखा था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो वो क्या था, जस्टिफिकेशन। वैसे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पे रीजन लिखना है। हमने वहां पे भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखना है। वहां पे जबकि बोला नहीं था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला नहीं था कि विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, हमें वहां पे जस्टिफिकेशन नहीं लिखना था, लेकिन मस्ट हैबिट, हम हैबिट रखेंगे कि हमें जस्टिफिकेशन लिखना है। ठीक है, अगर तुम्हारा वो जस्टिफिकेशन गलत भी हो गया, क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो भी तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बारे में कोई टेंशन मत लेना। तो जब भी यहाँ पे जस्टिफिकेशन बोला रहेगा, तभी तुम्हें बाजू में लिखना रहेगा कि तुमने कौन सा रूल्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो दैट्स क्या बोले यहाँ पे, जस्टिफिकेशन लिखना है, स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे जो भी क्वेश्चन है उसके क्या करना है, नेगेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नेगेशन करना है। तो चलो, नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन करना है, जो भी क्वेश्चन है लिख दो, P इफ देन Q और P इफ देन R। चलो, इसका नेगेशन करने बोला है। नेगेशन यानी क्या होगा, बाहर देखो, नेगेशन ऑफ इसका, तो यहाँ पे नेगेशन ले लूंगा, और मैंने बोला था बिग ब्रैकेट ऑलवेज यूज करना, P इफ देन Q और P इफ देन R। चलो, हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ यहाँ पे रूल्स, नेगेशन के रूल्स याद रखने थे। नेगेशन के रूल्स क्या थे, मैंने बताया था कि नेगेशन P एंड Q, तो क्या होगा, नेगेशन P और नेगेशन Q होगा। जब नेगेशन P और Q दिया रहेगा तो क्या करोगे, नेगेशन P और क्या क्या हो जाएगा, एंड नेगेशन Q। उसके बाद मैंने बोला था नेगेशन P इफ देन Q रहेगा तो क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, यानी नेगेशन जिधर जा रहा है, इफ देन किसके पास है, Q के पास है, तो नेगेशन किसको मिल जाएगा, Q को। और इसके बाद जो था इफ एंड ओनली इफ, वो जब आएगा तब बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, और यानी कौन सा रूल्स लगने वाला है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो सेकेंड वाला रूल्स लगेगा। तो मैं इसको क्या सपोज करता हूँ, P, और इसको क्या सपोज करता हूँ, Q। ठीक है, और ये नेगेशन है, तो नेगेशन P और Q का रूल्स क्या कहता है कि दोनों को नेगेशन दे दो। ठीक है, दोनों को नेगेशन, यानी किसको, नेगेशन P, यानी इस वाले ब्रैकेट को क्या दिया है, P इफ देन Q। उसके बाद और का क्या हो जाता है, एंड नेगेशन दूसरे को भी देंगे, दूसरा यानी Q। Q क्या है तुम्हारा, ये क्या है, P इफ देन R। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल्स लगाया, तो लिखना पड़ेगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का यहाँ पे रूल्स मैंने अप्लाई किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, और रूल्स हो सकता है क्या, देखो, नेगेशन P इफ देन Q का रूल्स लगेगा, यानी पूरा डिट्टो यही रूल्स छापोगे तुम लोग। नेगेशन P इफ देन Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, तो यहाँ पे लिखूंगा P इफ देन Q क्या होगा, P, और इफ देन का क्या हो जाता है, एंड। और ये जो नेगेशन था P के पास जा रहा था, किसको दे दिया, Q को, तो नेगेशन Q, ये हो गया। एंड सेम यहाँ पे भी नेगेशन P इफ देन R है, Q की जगह सिर्फ R दिया है, तो सेम करोगे, P इफ देन का एंड हो जाएगा, नेगेशन P के पास जा रहा था, देख किसको दिया, R को, तो नेगेशन R। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा रूल्स लगाया, नेगेशन ऑफ, ये जो इफ देन है उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, नेगेशन ऑफ
कंडीशनल। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहला खत्म हुआ। इसके बाद और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो नेगेशन क्यू सिंगल है, नहीं हो सकता कुछ। नेगेशन आर सिंगल है, नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले तो देखो मैंने बताया था कि पी इफ देन क्यू, इसका अगर नेगेशन दिया रहेगा तो क्या करोगे? तो मैंने बताया था कि पी एंड नेगेशन क्यू, पहले क्यू को नेगेशन दो, उसके बाद क्या बोला था? उसके बाद क्या बोला था? पी, उसके बाद क्या दोगे? नेगेशन पी। यानी पहले देखो पी एंड नेगेशन क्यू दिया, उसके बाद क्या होगा? क्यू एंड नेगेशन पी। तो पहले क्यू को नेगेशन, फिर पी को नेगेशन, बीच में एंड है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? ऑफ। ठीक है, तो ये इसका रूल्स था। तो सेम यहाँ पे भी देखो क्या करने बोला है? नेगेशन करने बोला है। तो चलो लिखता हूँ नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ किसका? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन आर। इसका नेगेशन करने बोला है। नेगेशन यानी क्या? कॉमन में नेगेशन ले लोगे, ब्रैकेट में पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन आर। ठीक है, जो है तुम्हारा क्वेश्चन पूरा लिख देना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? नेगेशन करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे नेगेशन ले लूंगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन आर। चलो ये यहाँ पे नेगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या करोगे? दोनों के बीच में क्या है? एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या है? और यानी क्या होता है? नेगेशन दोनों को देंगे, यानी इसको मैं पी सपोज करता हूँ, यहाँ पे क्यू सपोज करता हूँ, और ये नेगेशन किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा, और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेशन पी, यानी इसको नेगेशन, पहले ब्रैकेट को नेगेशन देता हूँ क्योंकि बीच में और है, और में क्या होता है? दोनों को नेगेशन देते, और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। चलो नेगेशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और का क्या हो जाएगा? एंड। अभी नेगेशन किसको देना है? क्यू, क्यू यानी इस वाले ब्रैकेट को, नेगेशन क्यू इफ देन नेगेशन आर। चलो हो गया। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल्स अप्लाई किया? तो लिख देना कि नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन किया? और को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। तो मैंने कौन सा रूल्स अप्लाई किया? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन का। चलो इसके बाद और हो सकता है क्या? यस, देखो ये नेगेशन है इस ब्रैकेट का, और ये नेगेशन है इस ब्रैकेट का। तो चलो क्या रूल्स है? देखो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का नेगेशन का रूल्स क्या था? पूरा एज इट इज आने वाला है, यानी पी एंड नेगेशन क्यू होगा, उसके बाद क्यू एंड नेगेशन पी होगा, और बीच में क्या था? एंड यूज किया है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? और। तो ये यहाँ पे इसका पहले वाले का, इस ब्रैकेट का हमारा नेगेशन फॉर्म हो चुका है। एंड यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन की इफ देन नेगेशन आर है, तो इफ देन में क्या होता है कि ये पी सपोज करो, इसको पी सपोज करेंगे, और ये हमारा क्या है? क्यू। तो जब इफ देन रहेगा तो क्या होता है? नेगेशन किसको मिलता है? सेकंड वाले को। ठीक है, नेगेशन किसको मिलता है? सेकंड वाले को। तो यहाँ पे वही करेंगे, तो क्या होगा? ये नेगेशन क्यू एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेगेशन क्यू एज इट इज रहेगा, इफ देन का क्या होगा? एंड। और ये जो नेगेशन है सेकंड वाले को मिलेगा, यानी किसको मिलने वाला है? नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। तो आर के पास डबल नेगेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल्स लगाया? नेगेशन ऑफ। कौन सा रूल्स लगाया? देखो यहाँ पे एक तो बाय कंडीशनल का रूल्स लगाया, इफ एंड ओनली इफ, और दूसरा कौन सा लगाया? कंडीशनल। तो यहाँ पे लिखूंगा नेगेशन ऑफ कंडीशनल और बाय कंडीशनल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P हो गया। एंड यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा, नेगेशन Q एंड। ये देखो नेगेशन नेगेशन बेटा क्या हो जाता है? कट हो जाता है, मैंने बोला था। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ R, तो ये हमारा ये ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल्स अप्लाई किया मैंने? नेगेशन ऑफ नेगेशन का। ठीक है, कौन सा रूल्स अप्लाई किया? नेगेशन ऑफ नेगेशन का। ठीक है, अभी कुछ हो सकता है क्या? नेगेशन क्यू, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? पी इफ देन क्यू एंड आर। तो सबसे पहले क्या करूंगा? नेगेशन ऑफ पी इफ देन क्यू एंड आर। तो क्या करना है? नेगेशन कॉमन में लोगो, बिग ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन छाप दोगे, नेगेशन पी इफ देन, सॉरी, पी इफ देन क्यू एंड आर। ठीक है,
चलो यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। नेगेशन ए क्या हो जाएगा पी, इसको क्या ले लूंगा क्यू, बीच में क्या है एंड पी एंड क्यू का क्या रूल्स है, दोनों का नेगेशन देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेशन पी, पी यानी ये पहला वाला ब्रैकेट, पी इफ देन क्यू, और एंड का क्या हो जाएगा और, दूसरा नेगेशन किसको दे देंगे आर को, पहले पी इसको दिया इस फर्स्ट ब्रैकेट को, अभी दूसरे वाले को क्या है नेगेशन आर। चलो कौन सा रूल्स अप्लाई किया, नेगेशन ऑफ, एंड का रूल्स अप्लाई किया है, एंड को क्या बोलते हैं कंजंक्शन, क्या बोलते हैं कंजंक्शन। चलो अभी नेगेशन आर का तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे अभी भी देखो ये ब्रैकेट के बाद नेगेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, चलो पी इफ देन क्यू रूल्स लगाएंगे, नेगेशन का क्या होगा, ये नेगेशन जो है इफ देन में क्या होता है सेकंड वाले को मिलता है, तो पी इफ देन का क्या हो जाएगा एंड और नेगेशन क्यू, तो ये हमारा इसका हो गया, और नेगेशन आर का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा रूल्स अप्लाई किया मैंने, नेगेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं इफ देन को कंडीशनल, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ कंडीशनल। तो वैसे आज हमने 1.8 के सारे क्वेश्चंस आज हमारे खत्म हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने किया था कुछ बेसिक्स, आज सेकंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन था, यानी 1.8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोथ आर इक्वल है, दोनों कैसे है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो करना था वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 में जो अभी किया वही करना था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, वो वहां पे नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जस्टिफिकेशन करना था, जिसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं। तो दोनों में फर्क है, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तुम लोग जस्टिफिकेशन लिखना भूलना मत, नेगेशन ऑफ कंजक्शन जो भी कर रहे हो, जो भी रूल्स अप्लाई कर रहे हो वो कंपलसरी लिखा करो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो ही छोड़ो, लेकिन लिखना जरूरी है, ताकि हमें मार्क्स कटने का एक भी मौका नहीं देना है, ठीक है। तो वैसे ही आज 1.8 हमारे यहाँ पे खत्म होता है, आगे वैसे ही हम लोग का तुम्हारा 1.9 आगे जो भी है उसके लिए कुछ लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और 1.10 हमारा वेन डायग्राम रहेगा जो भी बहुत इजी होता है। हालांकि दिस ईयर 2021 के लिए वो ओमिटेड है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।